नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गीता के 5वें अध्याय तीसरे श्लोक से बात करने वाला हूँ। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म के बारे में, कर्मयोगी और सन्यासी के बारे में बताने वाले हैं और बंधन से कैसे छूटें। जो संसार का जो बंधन है, जन्म और मरण, तो इससे कैसे छूटें। तो सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपको इसी में मिलेंगे। श्लोक है ज्ञेयं स नित्यं सन्यासी यो न द्वेष्टन्ति कांचति द्वंद्वेन्दो यही महाभाव सुखम बंधात्म पुच्यते। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वे कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझाने योग्य है। क्योंकि राग और द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जो प्रश्न है, मैं प्रश्नों से आपसे बात करने वाला हूं। इसमें जो प्रश्न बने हैं, कर्म योगी को नित्य सन्यासी कहने का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर है कर्म योगी न किसी से द्वेष करता है। जो कर्म योगी होते हैं वो किसी से द्वेष नहीं करते और न किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं। ना उनके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि हम इस इच्छाओं को प्राप्त करें। वह द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो जाता है। वास्तव में सन्यास भी इसी स्थिति का नाम है। जो राग द्वेष से रहित है, राग और द्वेष से रहित है, वही सच्चा सन्यासी है। क्योंकि उसे न तो सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता है और न सांख्य योग की ही। अतएव यह कर्म योग को नित्य सन्यासी कहकर भगवान उसका महत्व प्रकट करते हैं कि समस्त कर्म करते हुए भी वे सदा सन्यासी ही है और सुख पूर्वक अनायास ही कर्म बंधन से छूट जाता है। दूसरा प्रश्न मेरा है, कर्म योगी कर्म बंधन से सुख पूर्वक कैसे छूट जाते हैं। तो उत्तर है, सुनिए। मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले अत्यंत प्रबल शत्रु कौन से हैं मालूम है? राग और द्वेष। जो मनुष्य के जो कल्याण मार्ग, जो मनुष्य का जो मन कल्याण मार्ग होता है, उसमें विघ्न करने वाले, जो विघ्न डालने वाले जो होते हैं शत्रु, वो है राग और द्वेष। वो मनुष्य को भटकाते रहते हैं कि संसार के जो सुख है उसमें राग है, संसार का जो दुख है उससे द्वेष है? तो ये भटकाते रहते हैं। इन्हीं के कारण मनुष्य कर्म बंधन में फंस जाता है। मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा और पुण्य से मुझे स्वर्ग मिलेगा। तू अच्छे कर्म कर ले सो तुझे स्वर्ग मिल जाए। लेकिन वो भी स्वर्ग ही, वो स्वर्ग जो है वो एक दिन पुण्य क्षीण होने के बाद पृथ्वी पर गिरना पड़ता है, फिर हमें मनुष्य बनना पड़ता है। तो वो स्वर्ग भी हमारे लिए सही नहीं है। और हम कर्म खराब करते हैं तो नरक की प्राप्ति होती है। तो नरक भी भोग कर हमें मनुष्य शरीर के द्वारा से मिलता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो ये नरक और स्वर्ग ये क्या है, शुभाशुभ जो कर्म है वो क्या है, वो सब ये सब हमारे शत्रु हैं। राग द्वेष से हमें रहित होना चाहिए। ये मनुष्य कर्म बंधन में हमें फंसाते हैं। कर्म योगी इनसे रहित होकर भगवत कर्म करता है। जो कर्म योगी जो होते हैं वो इनसे रहित होकर भगवत कर्म करते हैं और वह भगवान की दया के प्रभाव से अनायास ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है मेरा है, बंधन से छूटना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सुनिए। अज्ञान मूलक शुभाशुभ कर्म और उनके फल ही बंधन है। जो हम शुभाशुभ जो कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, क्या हमें पुण्य हमने किया है, ज्यादा से ज्यादा पुण्य करेंगे हमें तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अशुभ कर्म करते हैं उससे नरक की प्राप्ति होगी। दोनों ही हमारे लिए बेकार है।
क्योंकि हमारा जो बंधन है वो हम बंधन से मुक्त तो नहीं हुए। हमारा प्रश्न क्या है, हमारा है बंधन से मुक्त होना। अब स्वर्ग हमें मिला तो हम बंधन से मुक्त नहीं है, वो भी बंधन है। एक दिन पुण्य क्षीण होने के बाद फिर हमें गिरना पड़ेगा, फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, फिर हमें इस कर्म बंधन में फंसेंगे। और जो कर्म खराब करते हैं, नरक नरक आदि में जाते हैं, फिर भी हमें नरक भोग कर फिर हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है। फिर कर्म करने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला। तो ये कर्म बंधन जो है हमारा, यही कर्म बंधन है कि कभी हम स्वर्ग जाते हैं, कभी नरक जाते हैं, लेकिन जन्म और मरण से हम मुक्त नहीं हुए। हमें जन्म मरण से मुक्त होना है, इस बंधन से मुक्त होना है। नहीं तो हमारा जन्म हो और न ही हमारा मरण हो। इनसे बंधा होने के कारण जीव अनवरत जन्म और मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। इस जन्म मरण संसार से सदा के लिए संबंध छूट जाना ही बंधन से छूटना है। इस जन्म मरण का संसार से सदा के लिए संबंध छूट जाना। जो संसार में हम आए हैं तो संसार के सुखों का त्याग करें, संसार के भोगों का त्याग करें। नहीं तो हमारे संसार के सुखों को भोगने की आकांक्षा है और ना ही हमें स्वर्ग भोगने की आकांक्षा है। हमें ना स्वर्ग चाहिए और ना ही हमें संसार के सुख चाहिए। हमें किसी भी प्रकार के संसार और स्वर्ग की हमें आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। हमें तो वो आनंद सुख की राशि प्राप्त करनी है जो सदा एक रस रहने वाली है, सदा एक रस रहने वाली। ना ही उसमें सुख है, ना ही उसमें दुख है, ना ही उसमें राग है, ना ही इसमें दुख द्वेष है। किसी भी प्रकार का उसमें न द्वेष है न राग है। शिवा परमात्मा के आनंद का ही एक मूल तत्व है। वो परम आनंद, वो ऐसा आनंद है कि उस आनंद की तो सीमा ही अपार है। हर समय प्रसन्नता, हर समय अपार प्रसन्नता। जिसे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो गया। अपार प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता का तो अनुभव किया है, लेकिन अपार प्रसन्नता का अनुभव किसी ने नहीं किया। और जिसको अपार प्रसन्नता का अनुभव हो गया, इसे आनंद स्वरूप का अनुभव हो गया, वो संसार के सुखों को भूल जाएगा कि संसार का सुख क्या होता है। जैसे कि एक भक्त परमात्मा की जब याद करता है तो याद में इतना गदगद हो जाता है, इतना गदगद हो जाता है कि उसकी आंखों में से आंसू इस तरीके से बहते हैं कि वो चाहता है कि परमात्मा का मेरा तुरंत दर्शन हो। उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, वो उस आनंद में मग्न हो जाता है। तो हमें वो आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए, उसे हमें सुख की प्राप्ति करनी चाहिए जो वास्तविक एक रस रहने वाला है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं यही आपको बताने वाला हूं कि संसार के जितने भी सुख हैं, जितने भी भोग हैं, स्वर्ग हैं, ये सब उस आनंद के सुख के कुछ भी नहीं है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। इन सब सुखों को भूल जाओ, धीरे धीरे इन सब सुखों का त्याग कर दो और त्याग कर कर उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसे साधन जुटाओ कि सिवा परमात्मा के सिवा कोई दूसरी वस्तु हमें दिखाई न दे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। जय श्री कृष्ण।